फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अमित बेस्ट क्लासेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 6 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ प्लेसेस दी हुई हैं और उनका टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें जिस हिंट के रूप में हमें टेम्परेचर लिखा हुआ है उसकी हमें वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए, हमने बताया था कि 0 से अगर बिलो जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू काउंट होती है और 0 से अगर अबो जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू काउंट होती है। तो सबसे पहला हमारा जो प्लेस है वो साइचीन, टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेल्सियस बिलो है 0 डिग्री सेल्सियस से, यानी 0 से 10 कम करना है हमें। तो 10 कम करना है तो नेगेटिव में जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट शिमला, शिमला का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, कम 0 से नीचे। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अबो है तो इसको बोलेंगे हम +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबो में फिर से प्लस, बस यही ध्यान रखना है, अबो में प्लस होगा और बिलो में नेगेटिव होगा। श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, देन इट इज़ -5 डिग्री सेल्सियस। इतना करने के बाद बी पार्ट में हमारे पास नंबर लाइन दी गई है और इस नंबर लाइन में आपको ये प्लेसेस शो करनी है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें -10 डिग्री सेल्सियस, तो ढूंढेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। ये 0 है, ये -5 है, ये -10 है, तो हम इसके सामने एरो लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे साइचीन, ऐसे। नेक्स्ट हमारा शिमला -2 है, तो -2 ढूंढेंगे हम। 0 देखिए, 0 और ये -5 है, तो इसके बीच में देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5। तो -2 ढूंढना है हमें, तो ये -1 है और ये -2 है, तो इसके सामने हम एरो लगा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे शिमला, शिमला, ये शिमला। उसके बाद हमारे पास है अहमदाबाद +30, तो +30 देखेंगे हम, 0 +5 10 15 20 25, तो एक और हम आगे लगा देते हैं 30 और लगा देते हैं 35, तो ये हमारा होगा। तो यहाँ पर इसके सामने हम एरो लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अहमदाबाद, यहाँ पर हम लिख देंगे अहमदाबाद। नेक्स्ट हमारे पास है दिल्ली, 0 डिग्री सेल्सियस अबो, तो ये 20 के सामने रहेगा, तो मैंने यहाँ पर एरो ऐसे लगा दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे दिल्ली, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है श्रीनगर -5, तो -5 ढूंढेंगे हम, ये रहा हमारा -5, तो हम यहाँ एरो लगा देंगे इसके सामने। वैसे यहाँ लगाना चाहिए लेकिन यहाँ स्पेस की कमी है, इसलिए हम ऊपर की बजाय मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ और यह हमारा हो जाएगा श्रीनगर। इस तरीके से हमें इसको प्लेस करना है। बी पार्ट के बाद सी पार्ट आता है, कहता है कि कूलेस्ट प्लेस कौन सी है। अब बात आती है हॉटेस्ट और कूलेस्ट प्लेस। इनमें से, वैसे तो और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन इनमें से बताना है हमें। तो जब कूलेस्ट की बात आती है तो टेम्परेचर कम की बात करते हैं, और जब हॉटेस्ट की बात आती है तो टेम्परेचर ज़्यादा की बात करते हैं। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा कूलेस्ट होगा, और माइनस में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो छोटा होता जाता है, बहुत छोटा, बहुत कम 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 होता जाएगा। तो देखिए, इसमें +30 तो है सबसे ज़्यादा, तो ये तो हमारा है हॉटेस्ट। उसके बाद 20 उससे कम आ गया, फिर इससे कम हमारा आ जाएगा -2, उससे कम -5, उससे कम, सबसे कम क्या आएगा, तो सबसे कम देखो इधर वाला होगा, जो हमने बताया था ना नंबर लाइन के अंदर, जो लेफ्ट साइड में इस तरफ होगा वो छोटा होगा और इस तरफ बड़ा होगा। तो इस तरफ वाली वैल्यू छोटी है, तो इस तरफ कौन आता है हमारा, साइचीन। तो साइचीन यहाँ पर सबसे कूलेस्ट प्लेस है, साइचीन, ये हमारी कूलेस्ट प्लेस है। और अगर हॉटेस्ट कह देता तो हमारा नाम आता अहमदाबाद। फिर कहता है कि उन प्लेसेस के नाम बताओ जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देखिए आप,
ये कम है, ये माइनस में है, ये माइनस में कम है, तो ये रहा 20 एंड 30। ये दो सिटीज़ हैं जिनका टेम्परेचर 10 से ज़्यादा है। कौन कौन है? अहमदाबाद है एक तो हमारे पास, और दूसरा दिल्ली है। एक तो हम लिख देंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद, और दूसरा हम लिख देंगे यहाँ पर दिल्ली। ये हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही हमारा जवाब होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 क्वेश्चन। कुछ हमारे पास पेयर दिए गए हैं और इन पेयर में 2 नंबर लिखे गए हैं, तो इनमें से कौन सा नंबर, विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन ए नंबर लाइन। जो हमने नंबर लाइन सीखी है उसके ऊपर कौन सा नंबर राइट में है और किसके राइट में। तो फिर से वही बात, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। इस तरफ होगा 0 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, बढ़ते जाएंगे। वैसे मैंने आपको एक बार वैसे मोटे मोटे नंबर हमने इसलिए लिख दी कि ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा नंबर किधर है। ठीक है, ऐसे इधर होगा -10 होगा, 50 होगा, -100 होगा, -500 होगा, -1000 होगा, इस तरीके से। तो हमने बताया कि आपको ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये हमारी लेफ्ट साइड है। अब हम नंबर चेक करते हैं 2 एंड 9। देखिए 0 यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ 9 मिलेगा, तो अब आपके सामने है कि 9 राइट में है और 2 लेफ्ट में। दोनों को कंपेयर करो ना, 9 इधर है और 2 इधर है, तो 9 राइट में हुआ। किसके राइट में हुआ? 2 के। तो हम लिख देंगे 9 इज ऑन द राइट ऑफ 2। ऐसे हो। बस आपको नंबर लाइन पे ध्यान रखना है कौन सा नंबर उस तरफ है, राइट की तरफ है, और कौन सा लेफ्ट की तरफ है। जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में जाएगा और जो छोटा होगा वो लेफ्ट में जाएगा। -3 एंड -8। अब ढूंढिए, देखिए -3 और -8 क्या होगा। 0 से जब इधर आएंगे तो -1 -2 -3 आएगा पहले, और फिर यहाँ पर -8 आएगा। अब इसमें देखिए कौन किधर है, -3 उधर है, -8 इधर है, तो कौन राइट में हुआ? -3 राइट में हुआ। तो हम लिख देंगे -3 इज ऑन द राइट ऑफ -8। 0 एंड -1। अब देखिए 0 ये रहा, मैं इनको साफ कर देता हूँ एक बार। 0 के बाद तुरंत बाद यहाँ आएगा -1, तो 0 उधर हो गया, -1 इधर हो गया, तो 0 हुआ ना। 0 इज ऑन द राइट ऑफ -1। ये हमें पूरा लिखना होता है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर बात आती है -11। देखिए -10 यहाँ है तो -11 यहाँ होगा, और 10 कहाँ है? 10 ये रहा हमारा, तो 10 उधर है, -11 इधर है, तो इसका मतलब कौन हुआ? 10 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -11। 6 एंड -6। अब देखिए 6 हमारा है, ये 0 है, ये 10 है, तो 6 तो यहाँ भी इसके पास में मिलेगा ना, उधर मिलेगा 0 से, और -6 हमारा इधर मिलेगा, तो कौन राइट में हुआ? 6 हुआ ना, तो 6 इज राइट ऑन द -6। 1 एंड -100। तो 1 तो हमारा 0 के पास यहाँ होगा भाई, 1, ये 1 हो गया, 0 से उस तरफ होगा, और -100 हमारा किधर है? इधर है, ये रहा। तो कौन राइट में हुआ? 1 हुआ ना, 1 है ये 1 है, 1। तो हम लिख देंगे 1 इज ऑन द राइट ऑफ -100। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है। राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन गिवन पेयर्स। कुछ पेयर हमें यहाँ पर दिए गए हैं और इनके बीच में जो इंटीजर है हमें वो लिखने हैं। तो डिपेंड करेगा, वहीं पर आ जाइए आप। इंटीजर की जो नंबर लाइन हमने की है वही बात यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर नंबर लाइन के जो नंबर्स हैं वो फिर से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरफ काउंटिंग बढ़ती जाएगी।
और इस तरफ भी हमारे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन तक यहाँ तक इस तरफ भी हमारी जो है नंबर लाइन बढ़ती जाएगी। मैंने लाइन नहीं बनाई, वैसे ही नंबर लिख दिए एक बार। तो देखिए 0 और -7 ढूंढिए। देखिए 0 ये रहा और -7 ये रहा, तो इनके बीच में इंटीजर कौन कौन है? देखिए ये रहे -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। ये नेक्स्ट कहता है 4 एंड -4, तो 4 ढूंढिए कहाँ है? ये रहा 4, और -4 कहाँ है? ये रहा -4। तो इनके बीच में ये देखो ये रहे हमारे नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बहुत आसान है, नंबर लाइन ध्यान में रखनी है हमें। फिर -8 और -15, तो देखिए -8 यहाँ -8 है, इस तरफ आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर -15। तो -8 और -15 के बीच में नंबर कौन कौन से मिलेंगे हमें? -15 से पहले मिलेगा -14, फिर -13, फिर माइनस ऐसे -14, -13, -12, -11, -10, -9, ये हो गए, क्योंकि 8 से इधर -9 है। फिर है 30, -30 से लेके -23। तो जब हम इसी तरह इस लाइन के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हम इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा हम इसको टाइट कर देते हैं। 0 बढ़ते गए -1, -2, -3, -10 आ गया जैसे, फिर -20 आ गया, फिर -21 आ गया, -22 आ गया, -23 आ गया, बढ़ते जाएंगे -24, बढ़ते जाएंगे कहाँ तक जाएंगे? -30 तक। तो 24 से लेकर 30 के बीच के जो नंबर हैं वो हमारे यहाँ पर आएंगे। तो क्या क्या आएंगे इसके बीच में? 30 से पहले क्या आएगा? -29, फिर -28, फिर -27, फिर -26, फिर -25, फिर -24। 23 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो उसके बीच में हमें लेना ही है। तो मैंने इनको इसी ऑर्डर में लिखा है, बढ़ते क्रम में, क्योंकि उधर जो नंबर होगा वो छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा दिखाई देता है वो वास्तव में उतना ही छोटा होता है। तो -6 इन सब में छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे। इसलिए मैंने इसी फॉर्म में लिखा है इनको, कि लेफ्ट जो नंबर आ रहा है उसको पहले लिखा, राइट में ऐसे चलते जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इसी पे डिपेंड करता है। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। यही बात समझनी है। हम फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो राइट में है वो नंबर बड़ा रहेगा, ग्रेटर रहेगा, और लेफ्ट में जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। तो अब हमें ये देखना है -20 से ग्रेटर लेना है। तो -20 ये है, तो इससे बड़ा नंबर इधर होगा या इधर होगा? राइट साइड की तरफ। राइट साइड उधर है तो इधर होगा, इस तरफ बड़ा होगा, इस तरफ स्मॉल होगा, इस तरफ ग्रेटर होगा। तो इससे बड़े हमें 4 नंबर लिखने हैं। तो 4 नंबर नेक्स्ट नंबर लिख दो। इससे क्या क्या होंगे? -20 के बाद इधर क्या आएगा? -19, -18, -17, -16। ये -20 से बड़े हैं। क्यों कहोगे 19 है? नहीं, माइनस लगने के बाद देखो जब हम इधर जाते हैं तो वो नंबर बड़े होते रहते हैं। तो यही नंबर लाइन ही तो समझनी है हमें, ठीक है। फिर कहता है आपको 4 इंटीजर लिखने हैं इसके बी पार्ट में जो -10 से कम हो, -10 से कम होंगे। तो देखिए इसको मैं दोबारा से फिर रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े नंबर लाइन लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए हम उसको अपनी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से फिर हम इसको कर लेते हैं। -3, -1, -2, -3 ऐसे बढ़ता जाएगा तो -10 भी आ जाएगा, फिर -11 आएगा, -12 आएगा, -13 आएगा, -14 आएगा, -15 आएगा, ऐसे चलते रहेंगे। तो -10 से बड़े की बात करेगा तो हम इधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे ग्रेटर के लिए, ठीक है। और छोटे की बात करेगा तो हम इधर जाएंगे। तो क्या क्या है -10 से छोटे नंबर? 4,
-11 -12 -13 -14, -11 -12 -13 -14। हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, -14 इधर से शुरू कर देंगे, -13 -12 -11। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।